नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जैन धर्म का उत्थान कैसे हुआ। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय समाज में विभिन्न प्रकार के आडंबर, कुरीतियां और अंधविश्वास विद्यमान थे। इनको दूर करने के लिए प्रयास हो रहे थे। भारत ही नहीं, विश्व के विभिन्न देशों में इस समय सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भाव हुआ। आज हम लोग इसी सिलसिले में बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म के उत्थान के जो कारण हैं, उसमें पहला कारण अगर देखा जाए तो जो वैदिक धर्म था, इसकी जटिलता। पहले वैदिक धर्म बहुत सरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वैदिक धर्म में जटिलता बढ़ गई। विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ होते थे वो खर्चीले होने लगे, उनमें पशु बलि दी जाने लगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यज्ञ थे, यज्ञों का खर्चीलापन, यज्ञों में पशु बलि दी जाने, ये यज्ञ जो थे ये एक एक वर्ष तक चला करते थे। एक एक वर्ष तक यज्ञ हुआ करते थे। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा के प्रति असंतोष। जो वेद थे वो संस्कृत भाषा में लिखे थे और उस समय की जो भाषा थी वो प्राकृत या पाली भाषा का प्रयोग ज्यादातर होता था। लेकिन वेद जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे और वेद ही समस्या होती थी, उसका हल वेदों से ही निकलता था। और संस्कृत भाषा जो है वो सबको नहीं आती थी, इसलिए इसके प्रति असंतोष था। जो वर्ण व्यवस्था थी, अगर देखा जाए तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई। वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका जो था वो आधार कर्म था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय संघर्ष, वो भी एक रीजन था। ब्राह्मण जो थे वो वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, और क्षत्रिय जो है वो राजपाट संभालना, शासन व्यवस्था का संचालन करना, दोनों ही महत्वपूर्ण थे। क्षत्रियों ने बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन में अपना प्रयास किया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो जैन धर्म है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो आडंबर, कुरीतियां और अंधविश्वास विद्यमान थे उनको दूर करने के लिए प्रयास किए और इस धर्म की स्थापना हुई। अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता कौन है? जो अपने तप से और शुद्ध जीवन से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, उसको हम विजेता बोलते हैं जैन धर्म में। और जैन धर्म के जो तीर्थंकर है वो विजेता कहलाते हैं। तीर्थंकरों के जो अनुयायी हैं वो जैन कहलाते हैं। अब अगर पूछा जाए कि तीर्थंकर कौन है, तो तीर्थंकर वो हैं जिनके उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करके और इस संसार रूपी नदी को पार करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उसको बोलते हैं तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे जो ऋग्वेदिक काल में थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के बारे में संक्षेप में, और उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी के माता पिता जो है वो पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। तो आइए पार्श्वनाथ जी के बारे में देखते हैं। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ये महावीर स्वामी जी से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अश्वसेन बनारस के शासक थे। इनकी माता का नाम वामा था और इनकी पत्नी जो है प्रभावती, वो कुश स्थल की राजकुमारी थी। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ जी ने संन्यास ले लिया था और समय पर्वत पर 83 दिनों की तपस्या के बाद इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। 100 वर्ष की आयु में
इनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी ने वेदों को ईश्वरीय कृति नहीं माना। उन्होंने हिंसक यज्ञों की घोर निंदा की और अनीश्वरवाद अथवा नास्तिकता को माना। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को माना और सामाजिक समानता का प्रतिपादन करते हुए अपने धर्म के द्वार सभी जातियों के लिए खोले। अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी जी की, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगर इनका जीवन परिचय के बारे में बात करें हम लोग, तो इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ में ज्ञात्रक नामक क्षत्रिय कबीले के राजा हुआ करते थे। इनकी माता का नाम त्रिशला जी था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। अब चेटक की बात करें तो चेटक की पुत्री चेलना का पति मगध नरेश बिंबिसार थे। इसका मतलब ये हुआ कि महावीर स्वामी जी के जो संबंधी थे वो सब ज्यादातर राजवंशों से जुड़े हुए थे। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था, जो एक क्षत्रिय सरदार थे और बाद में महावीर स्वामी जी के वो अनुयायी बन गए थे। महावीर स्वामी जी का बचपन से ही प्रारंभ से ही सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगता था और 30 वर्ष की आयु में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसमें अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सलाह से की स्वीकृति से इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने अपने संन्यास में काफी उग्र तपस्या की। 1 वर्ष 1 माह तक उन्होंने एक ही कपड़े पहने रहे। उनके शरीर पर कीटाणु कीड़े जो है वो सब आ गए, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, बल्कि बहुत ही उन्होंने उग्र तपस्या की। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख माह की 10वीं तिथि को जुडम्बिक गांव के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जी को मोक्ष 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके उपदेश हैं, उसके बारे में। सबसे पहले जो जैन धर्म है उसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात निर्वाण प्राप्त करना। और ये हम लोगों ने पहले देखा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक है। ये त्रिरत्न के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वो त्रिरत्न कौन से हैं? जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब ये है कि जो भी उनके तीर्थंकर हैं, उन्होंने जो भी अपने उपदेश दिए हैं उसको समझना और इसके बाद उसमें विश्वास रखना, सम्यक दर्शन, उसमें विश्वास करना और साथ साथ पंच महाव्रत का पालन करना। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सबसे पहले अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। उनके अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जीव के साथ साथ उनका यह मानना था कि हर पत्थर में, पानी में, वनस्पति में, हर सब में जीव है। इसलिए किसी भी चीज की अगर छोटी से छोटी भी जीव की हत्या की जाती है या उसके साथ गलत बर्ताव किया जाता है तो वो हिंसा कही जाती है। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत में सबसे पहले उन्होंने कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ से दूर रहना चाहिए, अस्तेय, चोरी न करना, अर्थात किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु है तो बिना पूछे उसको न लेना, उसको चोरी न करना। अपरिग्रह मतलब कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक एकत्र न करना, संग्रह न करना। ब्रह्मचर्य मतलब कि शुद्धता का पालन करना। तो पंचव्रत का पालन करके कोई भी व्यक्ति जो है वो निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने कर्म विश्वास किया। उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति जो है वो अपने भाग्य का निर्माता खुद है और उसको उसके द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए। पुनर्जन्म में विश्वास, उनका ये मानना था कि पुनर्जन्म होता है और अपने कर्मों को भोगे बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म किए जाएं जिससे वो मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनेकात्मवाद में क्या है? उनका सब में जीव है, चाहे वो पशु हो, चाहे वनस्पति हो, पेड़ हो, पत्थर हो, पानी, सब में जीव है, उसमें सब में अलग अलग आत्मा का निवास है। इसके बाद उन्होंने कहा, द्वैतवाद पे उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया और ये कहा कि जो शरीर है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, आत्मा और शरीर। आत्मा जो है वो अनासवान है, शरीर जो है वो नासवान है। अनिश्वरवाद पे चर्चा की। अनिश्वरवाद के बारे में उन्होंने उपदेश दिया कि ये सृष्टि जो है वो ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये अनादि और अनंत काल से चली आ रही है। तब पर उन्होंने बहुत जोर दिया है और निर्वृत्ति प्रधान धर्म पे उन्होंने
चर्चा की है और ये कहा है कि दुख जो है, हर व्यक्ति के साथ जो दुख है उसका कुछ कारण है, वो तृष्णा है और ये तृष्णा मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि वो साधु बन करके अपनी तृष्णा को समाप्त करके अपने दुख को खत्म करे। इसके अलावा उन्होंने नैतिकता पर बल दिया है और साथ साथ वैदिक धर्म की आलोचना की है उन्होंने, और अनेकात्मवाद पर उन्होंने उपदेश दिए। अपनी उनकी शिक्षाओं में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति के विचार जो हैं वो गलत नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कोई एक व्यक्ति कुछ कहता हो, उसके दूसरे पक्ष भी हो सकते हैं। आगे चल करके जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और जो महावीर स्वामी की ये जैन धर्म की शिक्षाएं थी उनको बहुत कठोरता से पालन करना नहीं चाहते थे। वहीं दिगंबर जो है वो नग्न रहते हैं और जैन धर्म की शिक्षाओं को बहुत ही कठोरता से पालन करने में के पक्ष में रहते हैं। जैन धर्म का अगर प्रसार देखा जाए तो पूरे भारत में इसका प्रसार हुआ और उसके अनुयायियों में जो है वो मगध नरेश बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, सभी नंद राजा लगभग जैन धर्मावलंबी थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्मावलंबी बन गए थे। जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है जो अंग कहलाता है। इसमें आचरण सूत्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आदि है। अब हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है। तो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जैन धर्म ने अहिंसा पर बहुत बल दिया और भारत की संस्कृति में जो अहिंसा की बात कही जाती है वो जैन धर्म का ही एक सिद्धांत था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को जैन धर्म के द्वारा अहिंसा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मिला। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। जैन धर्म का यह मानना था कि सभी को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार ना। तो उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखें तो जनता में हिंसा से घृणा हो गई। मगध शासक जो थे उन लोगों ने जैन धर्म को अपनाया और शांति के मार्ग पर चले। साहित्य के क्षेत्र में अगर देखें तो जैन धर्म संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं का प्रयोग किया गया। जो श्वेतांबर संप्रदाय था उनका साहित्य अंग कहलाता था जो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था, और जो दिगंबर संप्रदाय थे उनका साहित्य पुराण कहलाता है जो संस्कृत में लिखा गया था। आचार्य हेमचंद ने कुमारचरित ग्रंथ लिखा था जो भी एक साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने दार्शनिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दार्शनिक क्षेत्र में अनेकात्मवाद का विचार उन्होंने प्रतिपादित किया और इस विचार के साथ उन्होंने कहा कि दूसरों के विचारों का भी आदर करना चाहिए। भाषा के क्षेत्र में देन अगर देखी जाए तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में रचनाएं लिखी गई थी और मराठी, गुजराती भाषा की उत्पत्ति में जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान था। भाषा के क्षेत्र में अगर देखें तो खजुराहो में 10वीं 11वीं सदी के जैन मंदिर मिले हैं। गिरनार, पालिताना, रणकपुर, पारसनाथ में भी जैन मंदिर मिले हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति को धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक, भाषा और कला आदि के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण देन है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में समाज में फैले आडंबर, कुरीतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ उसकी भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ी देन है। तो आज के इस वीडियो में आपको महावीर स्वामी जी के बारे में, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।